आज साथियों एक विशेष अपडेट जो है, खासकर हमारे जो साथी टेट पास नहीं है, या ये कह लीजिए जो हमारे साथी 2011 के पूर्व नियुक्त हैं। आज आंध्र सरकार का जो 23 अक्टूबर का एक वहाँ के स्कूली शिक्षा निदेशक का एक गाइडलाइन जो है, उसके हमारे कुछ यूट्यूबर साथी, हमारे कुछ जो अपने ही बीच के जो हमारे शिक्षक साथी हैं, सहयोगी हैं, जो टेट पास हैं, वो भी उसको खूब बढ़ा चढ़ा के वायरल कर रहे हैं कि अब तो टेट परीक्षा देना ही पड़ेगा, अब आपको भी बैठने का मौका मिल रहा है। बार बार हम लोग कह रहे थे कि हम लोग का मुद्दा ये नहीं है कि टेट परीक्षा से हम लोग भाग रहे हैं। बात यह है, अखंड जी बहुत बहुत धन्यवाद बस्ती से जुड़ने के लिए, क्योंकि ये पूरे देश की आवाज है, ये पूरे देश की मांग है। और आप सभी जानते हैं कि टेट प्रकरण पर जितनी गंभीरता से, जितनी मजबूती से, जितनी नजदीकी से, जितने तार्किक ढंग से हमारी टीम जुटी है। हम लोग AIPTF के राष्ट्रीय अध्यक्ष परमादरणीय वासवराव गुरकर जी और सचिव कमलाकांत त्रिपाठी जी और हमारे प्रांतीय अध्यक्ष माननीय विनय तिवारी जी और हमारे प्रांतीय महामंत्री आदरणीय उमाशंकर जी, हमारे प्रांतीय संयुक्त महामंत्री अमित जी और एक विधिक सेल के हमारे जो लीड कर रहे हैं संतोष बघेल जी, हम लोग लगातार इस विषय से कानूनी रूप से बहुत ही नजदीक से जुड़े हैं। ये जो फेसबुक पे लोग लिख दे रहे हैं, जिनको इस विषय का पूरा ज्ञान नहीं है। अब आते हैं आज जैसे आंध्र प्रदेश का, कि आंध्र प्रदेश के स्कूली शिक्षा निदेशक ने, महानिदेशक ने एक गाइडलाइन दिया। उनके यहाँ AP टेट यानी आंध्र प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कराने के लिए, और उस गाइडलाइन में उन्होंने एक कॉलम जोड़ दिया कि इन सर्विस टीचर, धन्यवाद धरधोई से सर्वेश जी, इन सर्विस टीचर, यहां तो सिर्फ नोटिफिकेशन, आप कि यहां तो सिर्फ इन्होंने नोटिफिकेशन में इन सर्विस वालों को बैठने की अनुमति दी। और त्रिपुरा में क्या हुआ? त्रिपुरा सरकार ने स्पष्ट 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को लिए कहा था कि आपको टेट करेंगे तभी परमानेंट करेंगे। जब मामला वहां के हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने स्पष्ट शिक्षकों के पक्ष में फैसला दिया कि आप 2011 से पूर्व नियुक्त हैं, आपको टेट की कोई आवश्यकता नहीं है। त्रिपुरा सरकार वहां भी नहीं मानी। टेट को मैंडेटरी करने के लिए वो भाग के सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आई। यानी वहां तो केवल नोटिफिकेशन निकला है। त्रिपुरा सरकार तो पूरी तरह शिक्षकों के खिलाफ थी, लेकिन फैसला शिक्षकों के पक्ष में आया। और इतना नहीं साथियों, क्योंकि कुछ हमने बताया कि ये जो लोग फेसबुक पे लिख रहे हैं, जो कटिंग पेपर की चलाते हैं, जो अपने व्यूअर बढ़ाने के लिए हमारे 25 लाख 30 लाख शिक्षकों की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, उनको वास्तविक विधिक ज्ञान है ही नहीं, क्या चीजें अपडेट हुई हैं। और हमारी तैयारी क्या है? पहले दिन से हमारी टीम कह रही है, जिस दिन ओपन कोर्ट में हमारे पक्ष को सुना जाएगा, उसी दिन निर्णय आपके पक्ष में आना 100% है। आप 13 अक्टूबर के त्रिपुरा के केस में छोटा सा उदाहरण देख लीजिए। जब त्रिपुरा का केस पटल पे आता है, माननीय वही न्यायाधीश, वही न्यायालय माननीय दीपंकर दत्ता जी पूछते हैं कि भाई मैंने तो 2 वर्ष का समय दे दिया है और टेट की अनिवार्यता को घोषित कर दिया है, फिर यहां क्या है? हमारे जो सीनियर देश के माने जाने अधिवक्ता श्रीमान सलमान खुर्शीद जी ने सिर्फ एक शब्द कहा था कि महोदय, आपके RT एक्ट के आर्टिकल 23 के पैरा 2 में ये शिक्षक नहीं आते।
क्योंकि इनकी नियुक्ति एनसीटी के नोटिफिकेशन 2001 के तहत हुई है, न कि एनसीटी के नोटिफिकेशन 2010 के तहत। और उसको एडमिट करते हैं, माननीय न्यायाधीश दीपंकर दत्ता जी एडमिट करते हैं और तुरंत त्रिपुरा सरकार को कहते हैं कि आप रिज्वाइंडर दाखिल कीजिए। रिज्वाइंडर यानी कि जो प्रश्न इन्होंने उठाया है कि ये 2011 के पूर्व नियुक्त शिक्षक एनसीटी के नोटिफिकेशन 2001 के तहत आते हैं, इसका आप रिज्वाइंडर यानी इसका आप जवाब दीजिए। यह तो साथियों एक प्रश्न था। हम लोग सलमान खुर्शीद जैसे माने जाने अधिवक्ता के साथ, श्रीमान संजय हेगड़े जी, विक्रांत हेगड़े जी और बड़े बड़े अधिवक्ताओं की टीम के साथ मेरी एआईपीटीएफ की टीम, हमारी अपनी टीम, हमने बताया कि हमारे अध्यक्ष जी अमित सिंह जी, हमारे संतोष बघेल जी जो आपको सुप्रीम कोर्ट से विधिक जानकारी दिए थे, हम लोग निरंतर लगे हैं। और जब मामला शुरू हुआ है तो टेट क्या है ये इस पर भी जाएगा, इस पर भी जाएगा। वास्तविक तो हमारे किन किन बिंदुओं का है। हमारे जब अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय में खड़े होकर टेट की मिनिमम एलिजिबिलिटी में ये टेट आता है कि नहीं, क्वालिफिकेशन में आता है कि नहीं, जब प्रश्न उठाएंगे तो एक भी जवाब नहीं है। हम लोग 1966 से जो गाइडलाइन है और नोटिफिकेशन एनसीटी का जो 1993 और जो लॉ कहता है क्वालिफिकेशन है क्या, जो 1966 से लेकर एनसीटी का 1993 का जो नोटिफिकेशन है कि क्वालिफिकेशन है क्या, उस पर चैलेंज होगा। जो मिनिमम एलिजिबिलिटी 23 की पैरा 1 पे जो मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात है उसमें टेट नहीं आता है, ये जान लीजिए। क्योंकि अब तक मामला कोर्ट में नहीं गया था, हमारे अधिवक्ता वहां खड़े नहीं थे, तो इसलिए कोर्ट ने जो भी निर्णय लिया। लेकिन अब हमारे वहां वरिष्ठ अधिवक्ता पूरी तैयारी के साथ हैं। हम आप सभी जानते हैं क्वालिफिकेशन क्या है, एक सामान्य सी बात है। गांव में भी हम लोग बात करते हैं आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, कोई कहता है मैं हाई स्कूल हूं, कोई मैट्रिक है, कोई स्नातक है, कोई इंजीनियरिंग है, कोई मेडिकल है। ये क्वालिफिकेशन की डिग्री कौन देता है? हाई स्कूल, इंटर, ये वहां की बोर्ड देती है। स्नातक, बीटीसी, बीएड का डिग्री कौन? यूजीसी के तहत देता है एक बोर्ड। यद्यपि एनसीटी मॉनिटरिंग करती है, मान्यता देती है स्कूलों को, लेकिन उस स्कूल को कंडक्ट एक बोर्ड कराता है। यूजीसी कराएगी या फिर संबंधित बोर्ड कराएंगे। आप हाई स्कूल पास होकर इंटर की मार्कशीट लेकर, स्नातक की मार्कशीट लेकर इंजीनियरिंग, मेडिकल की किसी स्टेट में चले जाएंगे, वो मान्य होता है, क्योंकि वो क्वालिफिकेशन डिग्री है। उसके आधार पे हम किसी भी स्टेट में जाकर नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन टेट, क्या आप यूपी टेट के आधार पर बिहार में नियुक्त हो पाएंगे? क्या आप यूपी टेट के आधार पर एमपी में नियुक्त हो पाएंगे? क्या एमपी का टेट किया हुआ व्यक्ति यूपी में नियुक्त हो पाएगा उस आधार पे? सारी बातें छोड़िए, सारी बात छोड़िए। खुद सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल यानी कि जो सीटेट है, सेंट्रल टीचर एलिजिबल टेस्ट, उसको भी कई स्टेट में नहीं माना जाता है। त्रिपुरा में नहीं माना जाता है, उसके अगल बगल के जो स्टेट वहां नहीं माना जाता है। सीटेट को वो नहीं मानते। वो कहते हैं कि हमारे यहां का जो स्टेट का टेट है उसको क्वालिफाई करेंगे तब हम मानेंगे। अर्थात टेट कोई क्वालिफिकेशन है ही नहीं। तो इसलिए जो ये लोग बातें कर रहे हैं, और इसके लिए तमाम तर्क के साथ हमारे अधिवक्ता तैयार हैं, और
हम पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं, हमारी पूरी टीम आश्वस्त है। विधिक रूप से हमारी तैयारी है, एक एक बिंदु पे तैयारी है। टेट को किस बोर्ड के द्वारा किया जाता है, कौन सी कितने घंटे की पढ़ाई है, आप बताइए। जिस टेट को आप क्वालिफिकेशन में आप रखेंगे तो वो टेट कितने घंटे की पढ़ाई है कि आप उसको क्वालिफिकेशन में रखेंगे, कितने महीनों के, कितने सालों के, किस बोर्ड के तहत? नहीं, वो केवल एक एलिजिबल टेस्ट है। और जो आरटी एक्ट के 23 के पैरा 1 का मिनिमम क्वालिफिकेशन है, उसमें टेट नहीं है। और जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं, इवन हमारा जब 2017 का भी जो अमेंडमेंट है, उसमें भी पैरा 1 के मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात है, टेट की बात नहीं है। ध्यान दीजिएगा कि जो 2017 का अमेंडमेंट है, उसमें भी पैरा 1 की मिनिमम एलिजिबिलिटी की बात है, क्वालिफिकेशन की बात है, टेट की शब्द नहीं लिखा है। ये तो माननीय न्यायाधीश जी ने अपने निर्णय में टेट को भी ला दिया है, अब उसको हमारे अधिवक्ता बात रखेंगे। तो इसलिए जितने भी आप साथी हैं, आप पूर्ण रूप से आश्वस्त रहिए, आपकी टीम लीड कर रही है। और जिस दिन ओपन कोर्ट में सुनवाई होगा, उस दिन दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जब हम नियुक्त हुए थे, आंध्र प्रदेश का जो आज का विषय है, आप लोग कतई इस पे दिग्भ्रमित न हो। कुछ लोग हैं, मैं बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं, कुछ लोग हैं जो हमारे आपके साथ हैं, 2011 के पास शिक्षक साथी हैं, उनसे भी एक निवेदन है, आप सरकार के बहकावे में, इनके छल में मत आइए, परिवार की एकजुटता बनाकर रहिए। आप अपने सीनियरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलिए, जीत हमारी सुनिश्चित है। ये सिर्फ एक मुद्दा नहीं है, हमारे आपके अस्तित्व को समाप्त करने के लिए बार बार सरकारें षड्यंत्र करती रहेंगी। अगर हम आप बटेंगे तो कटेंगे, इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए। और साथ ही एक बात और साथियों, लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत संख्या होती है। आपको, हमको अपनी संख्या बल को दिखाना है। हमने अपनी आवाज को केंद्र में बैठी सरकार को पहुंचाने के लिए हमको एकजुट होकर पूरी ताकत के साथ आंदोलन पर भी ध्यान देना होगा। हम दोनों मोर्चों पर लड़ रहे हैं, हमारी टीम दोनों मोर्चों पर लड़ रही है। जहां एक तरफ न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हमारी पूरी टीम वरिष्ठ अधिवक्ताओं का, जिनका कई और अधिवक्ताओं से हमारी टीम ने बात किया है, हम नाम नहीं ले रहे हैं, रिव्यू से लेकर पिटीशन में मजबूती के साथ हम पूरी तैयारी से हैं। वहीं विधायी रास्ते के लिए, यानी सदन में देश के लाखों लाख शिक्षकों का, आप सोचिए 25 से 30 लाख शिक्षक केवल सरकारी शिक्षक हैं। अगर प्राइवेट शिक्षक को भी जोड़ लिया जाए, प्राइवेट स्कूलों के, तो वे 1 करोड़ के लगभग पहुंच जाते हैं। और अगर 10-10 लोग एक एक परिवार से जोड़ लिए जाए तो 10 करोड़ परिवार प्रभावित हो रहा है। हम आप शिक्षक हैं, हमारा आपका दायित्व है आगे बढ़कर अपने अधिकारों की रक्षा करना। आने वाला समय ये कहेगा कि जब शिक्षक अपने अधिकार की रक्षा के लिए खड़ा नहीं हुआ, आवाज नहीं उठाया, तो फिर वो समाज को, देश को दिशा क्या देगा। तो इसलिए मैं इस वीडियो लाइव से सिर्फ इतना आया हूं, एक भी शिक्षक साथी आप हताश निराश मत होना। और उन लोगों की जो वो वीडियो जो फेसबुक बनाए पे चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, या तो वो टीचर नहीं है, बहुत सही स्पष्ट कर रहा हूं, या तो वो टीचर नहीं है, या फिर वो टेट से, इस प्रभावित टेट के पीड़ित शिक्षक साथी नहीं है। वो जो अपने व्यू बढ़ाने के लिए, लाइक बढ़ाने के लिए, कमेंट्स बढ़ाने के लिए इन लाखों लाख शिक्षकों और करोड़ों उनके परिवारों के भावनाओं से खेल रहे हैं, वो खेलना बंद कर दे।
आप लोग उनके चैनलों को देखना बंद कर दीजिए। आप सकारात्मक रहिए और इतनी ऊर्जा रखिए, इतना विश्वास रखिए। जरूरत पड़ी दिल्ली की धरती से पूरे देश का 25 लाख शिक्षक सिर्फ एक एक साथी को अपने साथ लाएगा, अपने परिवार का एक एक सदस्य। अगर जिस दिन हम 25 लाख एक एक लाए, 50 लाख दिल्ली के धरती पर बैठेंगे। और जब तक इस काले कानून को सरकार संशोधित नहीं करती है, तब तक हम दिल्ली की धरती को छोड़ेंगे नहीं। इसलिए जो इस मुगालते में है कि आंध्रा का आ गया, आपको टेट देना होगा, भैया टेट नहीं, ये अस्तित्व की लड़ाई है। और कोई भी शिक्षक एक कदम पीछे नहीं हटेंगे हम लोग। जो भी लड़ना होगा, जो भारत के इतिहास का शिक्षक आंदोलन का सबसे बड़ा आंदोलन होगा, और इस शिक्षकों के अस्तित्व का समय है। हम सभी जानते हैं इस लाइव आने का मतलब सिर्फ एक है, आप कतई भी हरास मत होइए। हमारा AIPTF टीम, हमारी पूरी लीगल टीम पूरी मजबूती के साथ लगे हैं। और अंत में फिर कहेंगे, साथियों आप तैयार रहिएगा। जिस दिन आह्वान हुआ, आप लोग अपने साथ सिर्फ एक एक अपने परिवार के सदस्य या अपने सहयोगों के लेकर आइएगा। 25 लाख शिक्षक साथी अगर एक एक लाए तो 50 लाख। और तब तक हम दिल्ली को नहीं छोड़ेंगे जब तक ये काले कानून को केंद्र सरकार संशोधित नहीं कर देती है। ये कोई आम बात नहीं है। 20 साल 25 साल से शिक्षक पढ़ा रहा है और आप आके चोरी से एक अमेंडमेंट करके कद निकल जाएंगे, जो गैर कानूनी है, अन्यायपूर्ण है, ये अत्याचार है। इसको कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सिर्फ आप लोगों के बीच इस वीडियो के माध्यम से इसलिए आए, बार बार हम बता रहे हैं कि हमारी लीगल टीम ही जानती है कि वास्तव में हम कहां तक पहुंचे हैं। इन बातों के साथ मैं इस लाइव को समाप्त करना चाहूंगा कि जिस दिन ओपन कोर्ट में बहस होगी, बार बार कह रहे हैं, पहले दिन से हमारी टीम हम लोग कह रहे हैं कि जिस दिन ओपन कोर्ट में बहस होगी, हमारे तर्कों का एक एक तर्क का जवाब किसी भी इस कोर्ट के जितने लोगों ने बंद कमरे में न्याय दिया है, किसी के पास नहीं होगा। और फैसला हमारे पक्ष में आना सुनिश्चित है। आंदोलन के लिए इसलिए कर रहे हैं साथियों कि लोकतंत्र में समय समय पे अपनी ताकत को दिखाना भी बहुत जरूरी है। और ये समय है, आप सभी एकजुट रहिए। हम लोग इसी तरह, इसी ऊर्जा से, इसी उत्साह से, इसी उल्लास के साथ लड़ेंगे और जीतेंगे। जय शिक्षक, जय भारत। आप सभी का लाइव जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आप हताश मत होइए, निराश मत होइए, संयमित रहिए, संगठित रहिए, एकजुट रहिए और लड़ेंगे, जीतेंगे। इस नारे के साथ आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।